साहब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ जर्नी थैंक ऑफ यू। FC 21। जैन सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपको FC 21 प्रोग्राम की पार्टिसिपेशन से क्या मिला, आपको एक्चुअली में क्या बेनिफिट हुआ? मैडम बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ बेनिफिट हुआ। शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मैं रियली बता रहा हूँ मैडम कि अगर मैं FC 21 ज्वाइन नहीं करता तो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर जाता। एक्चुअल में मैंने राहुल जैन का BMP किया, ASP भी किया, लेकिन सही मानों में अगर मुझे बेनिफिट मिला प्रैक्टिकली, और जो बेनिफिट, जो रिजल्ट मेरे सामने आए इस दौरान, वो रियली बहुत ही फंटास्टिक थे। बहुत बेहतरीन रिजल्ट थे, राइट। बड़े सुखद भी थे। राइट। मैं पूरी तरह खुश हूं अपने रिजल्ट से, और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी साइंस है FC 21, जो जगमोहन जी ने जो भी स्टडी की है और जो भी इसके सेशंस प्लान किए हैं, बनाए हैं, एक 90 समय में वो सारी बातें गले उतार देते हैं, और उसी का परिणाम है कि हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं। और हम उस मतलब रिजल्ट को देख करके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छी उम्मीदें हमारी बन गई हैं, क्योंकि हम आगे चल के और भी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। अभी हम्म। एक फैक्ट्री, एक वेंचर पर FC 21 और सारी साइंस एप्लीकेबल की है। अब बाकी एक एक करके 4 फैक्ट्री हमें खोलनी है हिंदुस्तान भर में। दूसरी फैक्ट्री हमारी जनवरी में शुरू हो रही है, जनवरी 23 में। ओके। तो डेफिनेटली सारे सिस्टम वहां भी हम ये यूज करें। तो जैन साहब, आप बता सकते हैं कि पहले क्या प्रॉब्लम थी FC 21 ज्वाइन करने से पहले जो आप डील कर रहे थे? मैडम एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल चीज पूछें तो FC 21 से पहले भी राहुल जैन जी ने थोड़े थोड़े करके सारे सब्जेक्ट टच किए थे। उसमें फाइनेंस भी था, इन्वेंट्री भी थी, PMS, IMS, सब कुछ था। राइट। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस था मैडम, वो डिफरेंस ये है कि आपकी जो JSA का जो प्लान है, इनका जो प्रोग्राम है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन एक मेन अट्रैक्शन है आपका, कि वीकली जो एक फ्राइडे को जो एक मीटिंग होती है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है, यस। उसमें टीम पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाती है, स्कोरिंग होती है। यानी हमारे यहाँ चैलेंज था कि भाई 90 से बिलो तो आना ही नहीं है हमारी स्कोरिंग। और राइट। टचवुड ईश्वर की कृपा से 3 महीने के दौरान जब भी रवि जी ने मीटिंग ली, कृष्णा जी ने मीटिंग ली, तो जी। हमारा स्कोर हमेशा 94, 98, 95 का ही रहा। राइट। क्योंकि टीम टीम उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। क्या होता है मैडम, एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लिया, मेडिसिन भी आ गई, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर जैसा गाइड किया है वैसा ना अगर यूज करें, लेंगे नहीं तो बेनिफिट तो होगा नहीं। राइट। तो आपके आपके जो JSA की जो मेन ब्यूटी है वो है इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, कोरा ज्ञान मिल जाए, तो उससे फायदे नहीं होते। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया जी अपना जी जी। जवाब। राइट। जैन साहब, आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को ये प्रोग्राम करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? देखिए मैडम, बिल्कुल करना चाहिए। जो मेरी ओपिनियन है कि हम लोग बिजनेस तो कर रहे हैं मैडम, लेकिन हम लोग बिजनेस, जैसे मैं अपनी बताऊं मैडम, हम लोग अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से बिजनेस कर रहे थे। ट्रेडिशनल सिस्टम से बिजनेस करके उस समय सभी लोग ट्रेडिशनल सिस्टम से बिजनेस करते थे, तो हम compete कर जाते थे। अब आजकल हमारा जो कंपटीशन, हमारा मुकाबला, हमारी स्पर्धा मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ है। हमारी ट्रेड में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं। वो लोग सारी नई साइंस और नए तरीके के साथ में बिजनेस करते हैं, और हम अगर ट्रेडिशनल सिस्टम से करेंगे तो हम उनसे compete कर ही नहीं सकते। तो राइट। अगर हमें प्रतिस्पर्धा में उनके बराबर खड़ा होना है या उनसे आगे निकलना है, तो हमें भी उनसे बेहतर तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये आवश्यक समझता हूं कि आज के युग में ये सारी टेक्नोलॉजी, सारे सिस्टम, जो फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग है, या आपका FMS है, या आपका डेली अकाउंट की एंट्री है, या डेली बैंक टैली कराना है, डेली की डेली NP GP निकाल करके देखना,
ट्रेडिशनल सिस्टम में तो मैडम ये पॉसिबल ही नहीं है। हमको एक साल के बाद पता लगता है बैलेंस शीट में हमारा क्या प्लस आया क्या माइनस आया। अब करेक्ट। एक साल के बाद जब पता लगा तो आप उसके बिहाफ पर नेक्स्ट ईयर को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, यस। लेकिन जो साल निकल गया वो साल तो जिंदगी में वापस ला ही नहीं सकते आप। हम्म। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है मैडम, मैं आपको दिखाता हूं अपनी सीट जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं अभी। इसी महीने की मैं आपको दिखाता हूँ सीट। ये देखिए, ये इस महीने की सीट है हमारी, जी। सितंबर की। अब हम्म इसमें आप देख पाएंगे कि हमारी टोटल सेल कितनी हुई, टोटल वैल्यू कितनी हुई, टोटल हम्म प्रॉफिट कितना हुआ, सारा कुछ नजर आ रहा है। और हम्म। आगे चलेंगे तो इसमें शेयर भी आ रहा है, करेंट कंट्रीब्यूशन, कौन कौन से प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। जी जी। इसके अलावा ये देखिए आप, नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, इसका भी कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा होगा, कितने कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन है किस किस प्रोडक्ट का। हम्म। ये देखिए, और ये मैडम पॉसिबल हुआ FC21 के बाद ही कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने हमारे SKU हैं, राइट। इनकी MRP, कार्टन वैल्यू और इनका GP और NP कितना है, वो जी। सारा इस लास्ट वाले कॉलम में आपको दिख रहा होगा। ओके। तो अब आज की तारीख में मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं डेली अपना डेस्कटॉप खोल के और डेली देख पाता हूं कि भाई आज अगर हमने 5,000 कार्टन डिस्पैच किए तो उसमें हमारा GP कितना बन गया और NP कितना बन गया। तो अगर कोई कमी आती है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई गलती हुई है तो उसको सुधार सकते हैं। यानी पिछला जो समय बर्बाद होता था वो बर्बाद होने से बच गया, हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे ही हमने FC21 की वजह से वीकली सिस्टम एडॉप्ट किया, वीकली सेल, वीकली डिस्पैच, वीकली पेमेंट कलेक्शन, वीकली प्रोजेक्शन, वीकली टारगेट। उससे ये सुधार हुआ कि पहले एक महीने के बाद हम लोग असेस करते थे, एक महीने से पहले तो टीम से बात ही नहीं कर पाते थे। अगर उनसे बोलते भी थे तो बोलते थे भाई साहब अभी महीना दूर है, आप चिंता मत करो हम कर लेंगे। वो कह के निकल जाते थे, लेकिन लास्ट में कोई ना कोई एक्सक्यूज देके टारगेट अचीव नहीं होते थे। वीकली होने से अगर एक वीक में उसने नहीं किया तो दूसरे वीक में वो शर्मिंदा होगा और एफर्ट करेगा कि कम से कम दूसरे वीक में, तीसरे वीक में कवर कर ले अपने टारगेट। राइट। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। तो लब्बो लबाब यही है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आज के जमाने में प्रतिस्पर्धा के साथ, कंपटीशन के साथ हमें अगर आगे बढ़ना है, मल्टीनेशनल कंपनियों से आगे निकलना है, तो हमें ये सारी साइंस को अडॉप्ट करना चाहिए। और FC21 के टूल्स हर बिजनेसमैन के लिए, हर बिजनेस के लिए करीब करीब बहुत ही मुफीद हैं, बहुत ही फायदेमंदक हैं और हमें ये जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर फीडबैक।